हेलो दोस्तों, स्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली ए का। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखा हुआ। तो उसका क्यू और आर बताए। क्यू और आर बताए जो कि दिया हुआ है आपको। ए दे दिया है, बी दे दिया है, निकालना है। इसमें एक चीज तुम समझ जाओगे ना तो बना लोगे। ठीक है, वो क्या समझना है, इसका थोड़ा सा चाल समझते हैं। ए जो है वो क्या है भाई? भाज्य है, जिसमें भाग दिया जाता है। जिसमें भाग दिया जाता है। और बी क्या है भाई? भाजक है, जिससे भाग दिया जाता है। अगर आपको जिसमें भाग दिया जाता है सो मिल जाए और जिससे भाग दिया जाता है वो मिल जाए, तो आप भागफल और शेषफल तो आराम से निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, ए जो दिया हुआ है उसमें भाग दिया जाना है, और बी जो दिया हुआ है उससे भाग देना है, उससे भाग देना है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिएगा कि क्यू और आर बताए। क्यू और आर बताए एक नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैं दोबारा क्यों लिखूं, थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूं। चलिएगा, देखिएगा लिखा हुआ है, थोड़ा सा हल करके ही बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ आना ज्यादा जरूरी है। दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि ए बराबर 10 और बी बराबर 3। लिखने का तरीका भी सीखते रहो, इस तरह से ही लिखा जाता है। अब ए में बी से भाग देना है। ठीक है, ए में बी से भाग देना है। तो आप भाग एल्गोरिथम के बेस पे भी चल सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा कि भाई आपको सिर्फ ए पता है और बी पता है, तो क्यू आर कैसे निकलेगा। अब यहाँ पे देखिए, ए में बी से भाग देना है, यानी 10 में 3 से भाग देना है। तो हो जाएगा कितना, मतलब 3 तिहाई 9। ठीक है, यहाँ पे 10 में से 9 घटेगा तो 1 आएगा। ये जो आया वो क्या आया? तो यही ना आपका क्यू है। और ये जो आया वो क्या हुआ? तो ये आपका आर है, यानी शेषफल है। तो क्या क्या बोल रहा था आपको निकालने के लिए? ठीक है, ये जो है आप रफ में भी चाहे तो कर सकते हैं और इसके बेस पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अतः क्यू बराबर 3 हो जाएगा और आर बराबर 1 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हल दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि ठीक है, ये लिखने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। ए बराबर 4 दिया हुआ है और बी बराबर 19 दिया हुआ है। अब बताओ भाई, ध्यान से देखना कि 19 यानी 20 से भाग देना है और 19 से भाग देना है 4 में। ऐसा संभव कब होगा? तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए बराबर, मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकता। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए बराबर, ए तो कितना है भाई, देख लो यहाँ पे ध्यान से। तो ए बराबर तुम्हारा 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, बराबर बी। बी बराबर कितना, 19 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 19 लिख दिया। बताओ क्यू कितना होगा? तो भाग कितना से, 0 से लगा दो और शेषफल आर जो, मतलब कि आर बराबर 4 कर दो। तो यहाँ पे ये जो आया, ठीक है, दैट इज क्यू बराबर कितना आया? ये तो भाई बी हो जाता है ना। बी बराबर कितना है? 19 है, यहाँ पे 19 लिख दिया। और ये क्या होता है? क्यू होता है। देखो बी और क्यू है, तो ये क्यू होता है 0, तो यहाँ पे 0 लिखा गया। एंड आर बराबर कितना? तो आर बराबर ये होता है, तो 4 मैंने लिख दिया है यहाँ। ये आपका आ गया। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़ा सा लगाना है। तीसरा नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे क्या है? दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि देखो, मैं क्वेश्चन लिखा हुआ हूं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार क्यों लिख रहे हैं। किताब से डायरेक्ट आप यही दिया हुआ है कि से ही शुरू कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये आपको ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ए में, ठीक है, ए में यानी 81 में 3 से भाग देना है। ठीक है, 3 से भाग देना है। रफ में भी कर सकते हो, चलो देखो आपको मैं बताता हूँ कैसे होगा सर। 81 में 3 से भाग दे दो, तो 3, देखो 3 दूना 6, तो 6 यहाँ पे 2 1, 3 सते 21। ठीक है, 3 सते 21, यहाँ पे 0 आ गया। अभी हमको बताओ, तो ये 3 को यहाँ लाने की जरूरत पड़ा नहीं, एक ही बार में हो गया। इसलिए 27 को 3 से गुना कर देना, ये शेषफल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर, ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ए बराबर कितना है? यहाँ पे 81 है। बी बराबर कितना? तो देखो बी बराबर 3 है ना, बी कितना है? 3 है, तो यहाँ पे मैंने 3 दे दिया। क्यू कितना आया? क्यू आया 27, तो यहाँ पे 27 लिखा जाएगा। और आर कितना आया भाई? 0 आया, तो यहाँ पे 0 लिखा जाएगा। दैट इज, अगर हम बात करें
तो ये ए है, ये बी है और ये क्यू है, ठीक है। देखो ए बराबर बी क्यू, तो यहाँ पे जो लिखा आता है वो क्यू होता है, ये क्यू है, तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका 27 एंड आर बराबर यहाँ जो लिखा आता है, देखो ये आर है तो ये 0 आर, तो ये 0, तो आपको यही निकालना था, आंसर आपका निकल गया। क्लियर है ये बात? चलिए यहाँ पे अब इसमें देखेंगे, चलता हूं मैं दुखाऊं मैं दिल जाते जाते तेरा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, छुपा लूंगा मैं हंस के आंसू मेरे, ये तेरी खुशी से तो ज्यादा नहीं। ये देखिए ए बराबर 27 दिया हुआ है और बी बराबर 2 दिया हुआ, मतलब क्या है देखिए ध्यान से कि ए में, ठीक है, यानी 27 में बी से यानी 2 से भाग देना है, तो आप भाग कर लीजिए रफ में, क्या है 27 से, सॉरी 27 में ए में भाग देना है, बी यानी 2 से भाग देना है, तो चलिए भाग दे के देखते हैं, 2 एकम 2, ठीक है, यहाँ पे 0 7 उतरेगा, ठीक है, अभी तक ये आगे नहीं आया है, समझे, ध्यान रखना इस बात का। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पर जाएगा 7 में से 6 गया तो 1, यानी यहाँ पे आया क्यू, यहाँ पे क्यू आया। अब देखिए ध्यान से, तो अब आपका भाग एल्गोरिथम क्या कहता है, क्या कहता है पब्लिक बताओ, ए बराबर बी क्यू प्लस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बताओ यहाँ पे ए बराबर कितना है भाई 27 है, तो यहाँ पे मैंने 27 दे दिया, बी बराबर, तो बी तो आपको दिया हुआ है 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 दे दिया, गुने क्यू, क्यू कितना है भाई, यहाँ पे क्यू, ये आया क्यू और ये आया आर, तो क्यू कितना भाई 13 है, ठीक है, और प्लस आर कितना है, तो आर 1 है। तो आप इस तरह से ये रफ में करके ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज, इसका मतलब क्या निकला कि Q बराबर 13 एंड R बराबर 1, एंड R बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है ये बात? तो ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो बताते जाइएगा, मैं अगला क्वेश्चन डालते जाऊंगा, ठीक है।